ओम नमः शिवाय। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको 7 लोटा जल वाला उपाय करके दिखाने वाले हैं। और यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, बहुत ही अचूक सा उपाय है, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। करके दिखाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल पिछले वीडियो जिसमें मैंने 7 लोटा जल वाला उपाय बताया था उसमें आ रहे हैं। और यकीन मानिए, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इसे अच्छे से समझकर अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, पशुपति व्रत कर लिया आपने, प्रदोष के उपाय कर लिए, फिर भी पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस उपाय को एक बार अवश्य कीजिएगा। मात्र एक बार ही इस उपाय को करना है। आप यहाँ पर एक बेलपत्र देख रहे हैं मेरे हाथ में। बहुत ही सुंदर चिकना सा बेलपत्र है, कहीं भी कटा फटा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही बेलपत्र आपको लेना है। मैंने ये उपाय करने के लिए मंदिर से ही ये बेलपत्री उठाई है, आप देख सकते हैं। और नीचे जो डंडी की गांठ बनी होती है, इसे आपको तोड़ लेना है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फिर बेलपत्री को मैंने धो लिया है। आप पेड़ से तोड़कर ही इस बेलपत्री वाला उपाय को आपको करना है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ से ये बेलपत्री उठाई है और उठाकर फिर आपको ये उपाय करके दिखाऊंगी। अब जिसको बिल्कुल भी नहीं मिलता बेलपत्र और ऐसे में बहुत विषम परिस्थिति है, उपाय करना चाहते हैं, तब आप मंदिर में पड़ा हुआ बेलपत्री उठाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस एक बार इसको धो लीजिएगा गंगा जल से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले आप महादेव के मंदिर में जाने के लिए एक बेलपत्री की व्यवस्था कीजिएगा। अब महादेव के मंदिर में आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल में। अगर प्रदोष काल में नहीं कर सकते तो आप प्रातः काल को करें, लेकिन जहां तक संभव हो प्रदोष काल को करें। और आप माता अशोक सुंदरी वाला स्थान देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो बीच में मोटी सी लाइन बनी है जहाँ से जल बहकर बाहर की ओर जाता है, यहाँ पर आपको इस बेलपत्री को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस प्रकार से रख देना है। डंडी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ से पानी बहकर बाहर की ओर जाता है, वहाँ उस तरफ होगा, ठीक है। तो बेलपत्री आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। अब इसी बेलपत्री को आप उठाएंगे। अब महादेव के शिवलिंग पर इसी बेलपत्र को आपको चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। महादेव के शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएंगे बेलपत्र को, आपको पता है कि चिकना भाग जो है वह शिवलिंग से स्पर्श करता हो, इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से डंडी का भाग विपरीत दिशा में हो, जैसे कि उत्तर दिशा की ओर मुँह करके साधक को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो शिवलिंग पर जब आप यह बेलपत्री चढ़ाएंगे तो डंडी वाला हिस्सा आपके विपरीत हो, यानी कि जहाँ आप खड़े हैं उस तरफ आपके मुंह के तरफ पत्ती हो और डंडी वाला हिस्सा आपके विपरीत साइड में हो, ठीक है। अब आपको घर से जल भरकर ले जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए 1 लोटा जल पहले महादेव के शिवलिंग पर इसी बेलपत्री के ऊपर चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार का जाप करते रहें। और मन में जो आपकी कामना है वह कामना मन ही मन आप महादेव को सुनाते रहें। इस प्रकार से आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। अब इसके बाद फिर 1 लोटा जल आपको उठाना है और फिर महादेव के शिवलिंग पर इसी प्रकार से जहाँ पर आपने बेलपत्री चढ़ाई है, इस बेलपत्री के ठीक ऊपर से महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको अर्पित करना है। तो आपको क्या करना होगा अब आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से बताती हूँ। आपको घर से ही इतना जल भरकर ले जाना है। जल की व्यवस्था आपको घर से ही करके ले जानी है। आप किसी कलश में या फिर किसी मटके में या फिर आप किसी बाल्टी में इतना जल भर लें, पर्याप्त मात्रा में हो, जिसमें कि आपको 7 लोटा जल निकल आए और इससे आप महादेव के शिवलिंग पर यह उपाय कर पाए, ठीक है। इस प्रकार से आप जल या तो जिस पात्र में ला रहे हैं उसमें आप नाप कर ले आए 7 लोटा जल, जिस और जैसा आपने देखा 1-1 लोटा करके 1 लोटा जल आप चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए, फिर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपको 7 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर इसी बेलपत्री के ऊपर से अर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इतना आपने कर लिया। अब हाथ जोड़कर महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें।
जो भी आपकी कष्ट है महादेव से कहें और महादेव के सामने झोली पसार कर आप विनती करें कि आपके कष्टों से महादेव आपको मुक्त कराएं। अब जो बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, इसे आपको उठा लेना है। महादेव को प्रणाम करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उठा लेना है और इसे आप किसी पात्र में संभाल के रख लें। ये बेलपत्री आपको लेकर जाना है घर में, ठीक है, घर में लेकर जाना है और फिर आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। इस प्रकार से आपको ये सारी विधि करनी है जैसा कि हमने आपको बताया। पहले एक बेलपत्री अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, फिर इसे उठाकर आपको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है और 7 लोटा जल इसके ऊपर से आपको चढ़ाकर महादेव से अपनी कामना करके विनती करके इस बेलपत्री को लेकर आपको घर आ जाना है। अब यह बेलपत्री जो आप देख रहे हैं, इसे घर में लाकर किसी पात्र में एक कटोरा ले लें या किसी प्लेट में आप रख लें और अपने घर के में अपने कमरे में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर किसी की दृष्टि ना पड़े कि बार बार कोई पूछे कि ये क्या है, ये क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसे ऐसे स्थान पर रखेंगे, छुपा कर आपको रखना है, ठीक है। और इसे आप 11 दिन या फिर 21 दिन अपने घर में इसी प्रकार से रखे रहने दें। 11 दिन रखेंगे या 21 दिन रखेंगे या आपकी इच्छा है। इसके बाद इसे आप निकाल कर, ये बेलपत्री को निकाल कर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें। बस इतना सा आपको करना है। केवल एक बार ही इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सोमवार का दिन विशेष करके महादेव को समर्पित है। बाकी आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो आप इस उपाय को या तो सोमवार के दिन करें या तो प्रदोष के दिन करें, क्योंकि ये दोनों दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है शिव महापुराण में वर्णित उपायों को करने के लिए। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल में करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रदोष काल में की गई पूजा या फिर कोई भी उपाय ज़्यादा जल्दी प्रभाव दिखाता है। बिल्कुल सच्चे मन से महादेव पर विश्वास करके आप इस उपाय को कीजिए। आपके जो भी कार्य हैं जो बहुत दिनों से अटक रहे हैं, कोई कामना है पूर्ण नहीं हो पा रही है, और अगर आप सब कुछ करके देख लिए हैं, पशुपति व्रत कर लिया है आपने, प्रदोष व्रत कर लिया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्दी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इस उपाय को अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।